दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपके जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस छोटे से नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उस धनवान सेठ के पास कहने को तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थी। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता था, वहाँ पर भी उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने भी उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था। और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बहुत ही सुखमय था। वह जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही धीरे धीरे काफी समय बीत गया। अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत ही भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसीलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं 4 बातों को मैंने अपने पूरे जीवन में उतारा था। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुख पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना खुशी हूँ, इतना संतुष्ट हूँ और इतना धनवान भी हूँ। ना ही मुझे कभी कोई बीमारी हुई और ना ही कभी मुझे कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सबसे अच्छा धनवान व्यक्ति हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम मुझसे भी ज्यादा नाम कमाओ, तुम और ज्यादा धन कमाओ कि लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने। क्योंकि हमारा बीता हुआ समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और है। उस धनवान शेर ने अपने बेटे को अपनी ओर बुलाया और उससे कहने लगा, अरे बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे खास 4 बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और इन्हीं के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन्हीं बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर वह धनवान से अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। अरे बेटा, सबसे पहली बात तो ये है, काम पर छाव में जाना और छाव में आना और अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध के रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चित हो चुका था। वह ये बात जानता था कि उसका बेटा बहुत ही भोला है, वह अपने पिताजी के बात अवश्य ही मानेगा और इन्हीं 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन वह धनवान व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। धनवान के बेटे ने अपने पिताजी की कही गई 4 बातों को एक पेपर पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए और उन्हीं 4 बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा, उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिताजी ने उससे कही थी, छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। अगर कोई भी उससे पूछता तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिताजी की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी जिसे देखकर उसके आसपास के लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर आए। उनके पड़ोसियों ने तो उससे ये तक कह डाला कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बार आखिर तुमने क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से बहुत ज्यादा बदबू आती है और इससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो।
लेकिन कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध न कर सका। और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिताजी की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिताजी ने उससे तीसरी बात कही, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से खाने में कुछ मिठाई बनवाता था, कभी सिमाइयाँ, कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ। वह हमेशा ये सब खाता रहता था। और उसके पिताजी ने उससे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर ही रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब वह सेठ के बेटे का जीवन बहुत बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिताजी की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन भी कर रहा था। देखते ही देखते उसका काफी बड़ा व्यापार ठप होने लगा था कि यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता था वह तभी दुकान जाया करता था और जब वह उसका मन करता तो वह दुकान से घर वापस लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक एक एक करके उसके सारी दुकान को छोड़ते जा रहे थे। इस तरह उसका पूरा व्यापार अब ठप हो गया था। जिस व्यापार को खड़ा करने के लिए उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उसी व्यापार को उसके बेटे ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत ही कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। वह बहुत ही चिंतित रहता था और उसने अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी। उसी कारण आसपास में बहुत ही गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने अपना घर छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बना लिया था। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता जाता था। यहाँ तक के उसके मित्र और उसके रिश्तेदार भी वहाँ आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण न जाने कि उसके शरीर में घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर बैद आने लगे थे। इसी कारण उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिताजी की चौथी बात उसने मानी थी कि वह अपनी पत्नी को बांध कर रखता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई थी और वह घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बिना वजह के ही बांध कर रखता हो। देखते ही देखते अब उस सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। अब ना तो उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही उसकी पत्नी और ना ही उसके सभी रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे ये सब समझ ही नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वह इन बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था और वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता था, हे पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद ही कर दिया। तुम्हारी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत और ना ही मेरे रिश्तेदार और ना ही मेरी पत्नी, और यहाँ तक के मेरा स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें न मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आखिर आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें मानी, उन पर यकीन किया और उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो आपकी उन 4 बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया था। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य ही करते हैं। यह बात सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मैं भी प्रयास करके देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इसी आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुँचा। वह पहुँचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और वह जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा,
हे गुरुवर, बस आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वो सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सारी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और आप देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक ये बात नहीं समझ पाया कि आखिर मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ अलग किया था? यह कहकर उन साधु के सामने और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, अरे बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बातें तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम आखिर इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? साधु के इस बात को कहते ही उस सेठ के बेटे ने उस पर्ची को साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद लिखी थी, जिसमें उसने अपने पिताजी की चारों बातें लिखी थी। उन साधु ने वह पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही उसे पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगे और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, अरे तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। अगर वो चाहते तो तुम्हें इस बात का मतलब अच्छी तरह से बता सकते थे। वे चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से ही जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो वो भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिताजी की तरह सफल होते, तुम खुश होते और तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से बीत रहा होता। तुम तो इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिताजी की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। इन बातों के असली मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसे ही करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसे तुमने अपने पिताजी की इन बातों को समझा है, इन बातों का मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह लड़का कहता है, हे गुरुवर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिताजी की बातों को सही नहीं समझ रहा हूँ? और वैसे भी भला इसमें समझने लायक क्या है? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया है और मैंने उन्हें अपने जीवन में अच्छी तरह से उतार लिया। तो हे गुरुवर, तो मैंने गलत क्या किया है? इस बात पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, अरे बेटा इस पेपर में जो बातें लिखी गई हैं उनका कुछ गहरा अर्थ है, जिस अर्थ को तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी वजह से तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। अगर तुम चाहो तो अपनी मेहनत से सब कुछ बेहद समृद्धि और खुशहाली और अपना बिजनेस फिर से प्राप्त कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है गुरुवर, कृपया करके आप उन चारों बातों का मतलब मुझे समझाइए। आखिर उन चारों बातों का क्या अर्थ है? इस पर वह साधु सेठ से बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था कि काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब ये है कि सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम दुकान पर अधिक से अधिक समय दे पाओगे। तुम उस काम को अच्छी तरह से समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाव में आ सको और छाव में जा सको। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या तुमने अपने पिताजी की बात का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर मेरी ही गलती थी, मैंने अपने पिताजी की बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण बस मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था।
मेरे पिताजी ने तो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैं उस हीरो को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, दूसरी बात क्या है और उसका अर्थ क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। आगे गुरुवर दूसरी बात को समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाढ़ करवाना, इसका अर्थ ये है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे चारों ओर से रक्षा करेगा और तुम्हारे धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर अपनी दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर अपनी दुकान के कामों को समझ सकोगे और फिर जल्दी ही तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हें कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि कहीं कोई चोर आकर हमारे घर में चोरी ना कर ले। अपने घर में चमड़े की बाढ़ करवाने का असली मतलब ये है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाढ़ करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की 2 दीवारों को चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए, यहाँ तक के तुम्हारे यार दोस्त और तुम्हारे सगी संबंधी भी तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। अब हालत ये हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है, और इसी कारण से लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी एक कारण है। आगे सेठ का बेटा गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये बात तो तुम्हारी सारी ठीक है, लेकिन तीसरी बात, खाने को मीठा करके खाना, क्या मैंने इस बात का ही मतलब गलत निकाला है? मैंने तो अपने पिताजी के कहने के अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है और इसी कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, जी हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब ही निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ ये है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है और ना ही उससे पहले और ना ही उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु अगर किसी व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है, यदि तुम उसके सामने सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी पंचमेल से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो और ऐसे समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए विष समान है, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इस बात का भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारण तुम्हारे शरीर में अनेक रोगों ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी तुम्हें भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब तुम्हें भोजन की आवश्यकता ना हो, यानी कि तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी ना करना, यह तुम्हारे लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। हे गुरुवर, इसका अर्थ कुछ और है क्या? क्या मैंने इस बात का भी गलत मतलब निकाला है? इस पर वह महात्मा कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ ये नहीं है कि उसे तुम रोज रस्सी से बांध कर रखो। इसका मतलब तो ये है कि जब तुम दोनों के बीच में आपसी लड़ाई हो जाए, कुछ आपस में नोकझोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक किसी स्त्री का पति उसके रिश्ते में बंधा होता है तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है, तो वह उस रिश्ते को निभाने का मुमकिन प्रयास करती है। यदि ऐसे समय पर तुम्हारे बीच कुछ नोकझोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, और ऐसे समय पर तुम अपनी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ते तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो। बेटा, तुम्हारे पिताजी यहाँ पर ये कहना चाहते थे कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी भी रिश्ते
में जुड़ा हुआ है उसे अपने रिश्ते में इस तरह से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ झगड़े या नोक-झोंक के बाद भी वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके, वह तुम्हारा फायदा ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्तों को कभी भी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी वजह से वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की है। तुमने तो अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखा था, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती थी? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने उसके साथ गलत किया है। इसलिए अभी जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो और उसे वापस घर लाओ। और यही वो 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने इन्हीं 4 बातों का गलत मतलब निकाला और इसी वजह से तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन्हीं सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में फिर से ये सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। यह सारी बातें हमारे जीवन के पूरी समस्याओं का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें ये 4 बातें माननी होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से काम पर जाना होगा और सूर्य ढलने के बाद ही तुम्हें घर अपने वापस लौटना होगा, ताकि तुम्हारी धन दौलत को तुमसे कोई छीन न ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरह से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुँचाए, कोई भी तुम्हारा फायदा ना उठाए। और तुम हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना। जब तुम्हें भूख लगे तो तभी खाना खाना, ताकि तुम्हें जो सांसें मिली हैं वो तुम अच्छे से जी सकें। और अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना और उन्हें कभी भी खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में हमेशा कुत्ते को जरूर पालना, ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में हर चीज फिर से पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है। और हो सकता है कि तुम इससे भी ज्यादा उन्नति कर पाओगे, इससे भी अधिक धन पा सकोगे और तुम अपने जीवन को खुशहाल और खुशमय बना सकते हो। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और वह सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उनको प्रणाम किया और वह अपने घर वापस लौट गए। उस लड़के ने उन 4 बातों को अपने जीवन में अच्छे से उतारा, उनका सही अनुसरण किया और उसके बाद उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे और वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन खुशमय और आनंदमय हो गया। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बौद्धाय नमः अवश्य लिखें और हमारी वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।